आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ठीक है, ब्लड हम जानते हैं कि ब्लड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो ये खून क्या होता है, जिसको हम खून कहते हैं। ठीक है, रक्त। तो ये क्या है? ये एक लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और हमने पहले ही बताया डाइजेशन के टाइम में, एक्सक्रीशन के टाइम में ये ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन में खाना तभी डाइजेस्ट होगा जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर वेस्ट मटेरियल तभी हम बॉडी से एलिमिनेट होगा। फिल्ट्रेशन तभी होगी किडनी में जब ब्लड वेस्ट लेके किडनी तक पहुंचेगा। ठीक है, अब ये ब्लड है क्या? ठीक है, ब्लड है क्या? तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये एक लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है। ठीक है, जो हर वक्त सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी लिक्विड्स की तरह लिक्विड नहीं है, मतलब पानी का जैसा भी नहीं है। ठीक है, एक तो इसमें कलर है। ठीक है, रेड कलर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जब आपने कहीं देखा होगा चिकन की शॉप पे, जब चिकन को काट के मीट बनाया जाता है, तो जहाँ पे उनका ब्लड निकाला जाता है ना, तो वहां पे क्या है कि कुछ चीज वो ब्लड सॉलिड हो गया होता है। कुछ टाइम के बाद जहाँ पे अगर पड़ा रहा तो वो ब्लड सॉलिड जेल बन गई होती है। तो ऐसा क्यों? या कई मिट्टी पे तो आप देखेंगे कि वो ब्लड पहले जैसे फैल जाता है, जैसे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड भी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कुछ पीछे बच जाएगा जो सॉलिड जेल होने लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लड में सेल्स हैं। ठीक है, जो सेल आगे जाके ब्लड को बनाते हैं, जो इसका काम करते हैं, जो हमने बताया फिल्ट्रेशन का, रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इस ब्लड में सिर्फ लिक्विड वाटर एक हिस्सा है। ब्लड का वाटर एक हिस्सा है, बाकी और भी चीजें हैं ब्लड के अंदर जो हमें दिखता है कि ब्लड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो सेल्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, प्रोटीन्स होती है, वो एब्जॉर्ब कैसे होंगी? सिर्फ पानी जितना होता है ब्लड के अंदर, वो ब्लड का एब्जॉर्ब हो जाता है कहीं जगह पे। ठीक है, अब यही देखेंगे हम ब्लड क्या है। ब्लड इज अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड है ही। बॉडी के हिसाब से हम देखेंगे लिक्विड फ्लूइड है, लेकिन ये लिक्विड वाटर का जैसा लिक्विड नहीं है, लेकिन ये लिक्विड फ्लूइड है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये भी सेल से बना है। ठीक है, ये भी सेल से बना है। अब जब ऑक्सीजन लेके जाता है, कोई चीज तो है जो इसके अंदर ऑक्सीजन को पकड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, कोई चीज है जो ऑक्सीजन कार्बन को पकड़ती है। ठीक है, फिर प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर है जो इसको जो इसको कलर देती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे काम जो ब्लड करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अभी हम नीचे इसको देखेंगे। तो ये क्या है? ये बना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो विच इज कंपोज बाई 50% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स। ठीक है, या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप। ये है ब्लड का एक लिक्विड है, लेकिन लिक्विड फ्लूइड है, जो किससे बना है? अब एक से ज्यादा सेल हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं हम। तो लाखों करोड़ों सेल्स मिलके इस ब्लड के, इस पानी के अंदर, ठीक है, इस लिक्विड के साथ ब्लड में क्या करते हैं? सर्कुलेट होते हैं। तो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कंपोज बाई, अब ये कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं? ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से, या ब्लड एलिमेंट से। सेल्स ही बताओ आप, या एलिमेंट्स आप जनरली कह देते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करेंगे। इज मेन कंपोनेंट, प्लाज्मा इज मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सबसे मेन कंपोनेंट है। ये क्या कंसिस्ट ऑफ मोस्टली वाटर। ठीक है, प्लाज्मा ज्यादातर क्या है? वाटर है, प्लाज्मा में होता है, विद प्रोटीन्स। ठीक है, वाटर भी होता है और इसमें प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है, जो मिक्स होती है, इसके अंदर आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वेस्ट होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड मटेरियल, लिक्विड जो पानी की बात कर रहे हैं हम, तो वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो उसके अलावा इस प्लाज्मा में कुछ चीजें मिक्स होती हैं इस पानी में। पानी के साथ क्या होती है? प्रोटीन्स भी होती है, आयंस भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। ठीक है, जो हमने किडनी में बताया था कि फिल्टर होने के लिए जाता है। ठीक है, फिर एक तो प्लाज्मा है 55%। ठीक है, 55% प्लाज्मा है, मतलब अगर आपको ये 100%, देखो यहाँ पे ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है, तो अगर ये 100% यहाँ तक है, तो यहाँ तक का जो एरिया है
55 या सेंटर आ गया 50, इससे ऊपर थोड़ा यहाँ तक है, सिर्फ ये प्लाज्मा ही है, इधर से ऊपर जो है दूसरे कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। इतना इतना सिर्फ पानी पानी है इसमें, और पानी में क्या है, आयंस भी है, छोटे बिल्कुल 0 कुछ परसेंटेज के हिसाब से आयंस बेस्ड और क्या है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहां तक समझो, ये है ठीक है प्लाज्मा। ठीक है प्लाज्मा, उसके अलावा क्या है, अब ये प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्योंकि हमारा साल ब्लड दिखता ही है रेड, तो इसके अंदर कुछ सेल्स है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसीज भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आरबीसी। सी आरबीसी मतलब एक, तो यहाँ लाखों करोड़ों सेल हैं तो उसको कहते हैं आरबीसीज। ठीक है, तो आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना, इन आर रेड ब्लड सेल को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है इनका एरिथ्रोसाइट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दे कैरी, दीज सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हार्ट से, फ्रॉम, ये सॉरी फ्रॉम फ्रॉम हार्ट। ठीक है, या असल में ये है लंग्स हार्ट्स टू टिश्यू, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स, लंग्स हार्ट टू टिश्यू। ये इसलिए हमने लिखा, थोड़ा सा आपको ना ये बात स्टेटमेंट सही है यहाँ पे कि समझने के लिए। ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका काम है ऑक्सीजन को लेके जाना बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ये क्या करते हैं, वही ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कहाँ से, लंग से लेते हैं। ठीक है, फिर जाता है ब्लड हार्ट में, हार्ट को भी ऑक्सीजन देते हैं जितना उसको चाहिए, लेकिन हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, तो टू टिश्यू। ठीक है, एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स। और जब टिश्यू तक जाएगा ब्लड ऑक्सीजन लेके, अब ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होगी तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी क्योंकि वहां पे कम है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर ज्यादा है, तो वो वहां से डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, तो यही ब्लड, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लाएंगे लंग्स में। ठीक है, वापस, तो फिर तब तक हम सांस लेंगे, तब सांस में हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, तो वो कार्बन डाई ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, वो डिफ्यूज हो जाएगी उस ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, और ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन करता है, याद रखना, ये आरबीसी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अलावा होती है व्हाइट ब्लड सेल, आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, याद रखना, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, इनका कहते हैं एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट्स, इनको कह सकते हैं आप डब्ल्यू, व्हाइट बी ब्लड सेल्स सी। ठीक है, WBC। ठीक है, दीज सेल्स फॉर्म इम्यून सिस्टम, बस इतना ही काफी है। इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होती है, हमारी बॉडी जो आने बाहर से आने वाली चीजों को के साथ मुकाबला करती है, पैथोजन के साथ मुकाबला करती है। हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि लोगों को ब्लड ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, कि जो लोग ठीक होते हैं तो उनको उनका ब्लड उन लोगों को दिया जाता था जो पेशेंट थे। तो ऐसा क्या था उस ब्लड में, ठीक है, ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम। अब ये सिस्टम वैसा नहीं है जैसे हमने सर्कुलेटरी पढ़ा, जैसे हमने एक्सक्रीटरी पढ़ा, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी पढ़ा, वैसा नहीं है। ये सिस्टम इन द सेंस है कि ब्लड के अंदर सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो लड़ते हैं। ठीक है, जब वो मिलजुल के एक काम करते हैं उसको हमने कह दिया इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और हेल्प करते हैं बॉडी को फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और डिजीज से बचाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम, अब याद रखना आपने, कहाँ पे होता है, ये ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, किसी और की चीज की हो, तो उसको किल कर देते हैं। ठीक है, जो बाहर से जा रही हैं चीजें इन्फेक्शन बनाती हैं तो वहां से क्या होती है, बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है,
उन इंफेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो ये कौन बनाता है इम्यून सिस्टम? WBC। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें ये याद रखनी है बस। इसके अलावा तीसरी और चीज होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, चौथी एक आया प्लाज्मा, दूसरा RBC, तीसरा WBC, चौथी आ गई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है ये भी आपने देखा होगा, कहीं थोड़ी सी खरोच आती है, जख्म लगता है, तो कुछ टाइम तक ब्लड निकलता है, फिर आस्ता 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 ब्लड वहां पे जम जाता है। ठीक है, तो निकलना बंद हो जाता है। तो वो ब्लड जमता किस वजह से है? ठीक है, वो ब्लड खुद से किस वजह से जमता है? कुछ चीज तो होती है ब्लड के अंदर जो उसको, जो वहां पे उस चीज को लाके जगह वो बना देती है, जोड़ देती है। ब्लड बाहर आने से क्या जाता है? रुक जाता है। तो ब्लड के अंदर जो चीज है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो चीज होती है जो ब्लड को क्लॉट कराती है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराती है, रोक देती है। ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर ये, इसमें डिटेल में इसमें क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स कैसे ये काम करती है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, स्कैब बन जाता है, मतलब खून को रुक जाता है खुद से ही। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको हील कर देती है, क्योंकि जख्म को भर देती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। अब ये सेल्स के अलावा ही है। ठीक है, ये सेल्स के अलावा ही हैं, ये सेल्स थे। ठीक है, ये जो अब क्लॉटिंग का काम करते हैं उनको कहते हैं हम प्लेटलेट्स। ठीक है, आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखना, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है ब्लड के अंदर? तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिख लो, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट लिख लो। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, दीज सेल्स रिलीज सबस्टांस। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स मान लो इनको। ठीक है, ये ऐसा सबस्टांस रिलीज करते हैं, ठीक है, विच हेल्प ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं जब कभी जख्म लगता है, जब इंजरी होती है। तो ये है ब्लड, ब्लड के अंदर की चीजें। ठीक है, अब आपने सुना होगा सीरम। ठीक है, सीरम क्या होता है? ठीक है, सपोज आपने क्या किया, इस ब्लड को लिया, इन चीजों को आपने कहा कि हम देखेंगे ब्लड के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है, क्या क्या चीजें हैं। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है जो गोल गोल घुमा के चीजों को अलग कर देती है। तो जब आपने देखा, जब आप देखेंगे ना, तो इसको आपने घुमा घुमा के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन से क्या करते हैं, ये साइज वेट के हिसाब से ये अलग होंगी। ठीक है, तो सबसे नीचे जो आएगा आके बैठेगा इस सेल में, घूम घूम के जब अलग हो जाएगी चीजें, छट जाएंगी, तो सबसे नीचे आएगी, तो वो होंगे सेल, ब्लड सेल। ठीक है, सबसे नीचे सेल्स होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आके बैठेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे होगा, इसके ऊपर आएगा वो जो हमने बताया था लिक्विड कंपोनेंट, इसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, अब सेल से आप ब्लड को निकाल देंगे तो पीछे क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। ठीक है, तो प्लाज्मा, ब्लड सेल, सेल से ब्लड को निकाल दिया, पीछे बचा प्लाज्मा, उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा में से फिर लास्ट पे आएगा, आपको मिलेगा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये प्लाज्मा के कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, और एंड पे क्या रहता है? अब ये जो प्लाज्मा के अंदर रहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमने, ये प्लेटलेट्स हमने बताई। ठीक है, सबसे नीचे आ गया ब्लड, इसके ऊपर आ गया प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में क्या है? प्लेटलेट्स भी है। अगर प्लेटलेट्स आप निकाल देंगे, प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, जब क्लॉटिंग फैक्टर को आप निकाल देंगे, तो पीछे जो बात, जो
हिस्सा बचेगा इसका ब्लड का, उसको कहेंगे सीरम। ठीक है, सीरम। अब यहाँ पे देखना, आपने सेंट्रीफ्यूज किया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन से, सबसे नीचे आपको ब्लड मिले, उसके ऊपर प्लाज्मा मिला, उसके ऊपर सीरम मिला। ठीक है, तो सीरम कैसे बना? क्योंकि आपने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया प्लाज्मा से, तो ये ऊपर आ गया सीरम। ठीक है, प्लाज्मा कैसे बना? सेल निकाल दिए तो प्लाज्मा रहा। ठीक है, तो सेल भी है, प्लाज्मा भी है, क्लॉटिंग फैक्टर भी है, तो ये क्या बन जाता है? पूरा ब्लड हो जाता है। ठीक है, पूरा ही ब्लड है। अगर ब्लड से सेल निकाल दिए तो प्लाज्मा बन जाएगा, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो फिर वो पीछे सीरम रहेगा। ठीक है, ये है ब्लड का ओवरव्यू, इतना काफी है। इससे आगे जो डिटेल्स है ब्लड की वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इन सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या फंक्शन है। लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, ये चीजें याद रहनी, इतनी इतनी चीजें याद रहना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।